न बिगड़ जाए हमारा डर के मारे। ये भक्ति नहीं है। भक्ति क्या है? काम बने चाहे बिगड़े, हम तो पूजा करते रहेंगे प्रभु। ये भक्ति है और ये शरणागति है। भगवान डराते नहीं हैं, भगवान डर को समाप्त करते हैं। राम जी कहते हैं, अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्य एतद व्रतम ममा। जो राम जी की शरण में पहुंच जाए बस एक बार। और हम शरण में क्यों नहीं जानते हैं? इसका कारण जानते हैं क्यों है? अपने अपराध के कारण। प्रवीण भैया, हम अपना इतना अपराध कर चुके हैं कि हम स्वयं डरे हैं कि जाएंगे तो सजा मिल जाएगी। भगवान सजा नहीं देते, सजा जीव देता है। भगवान तो कृपा करते हैं, उनका नाम कृपा सिंधु है। सजा सिंधु भगवान का नाम नहीं है। अशोक जी समझ रहे हैं? मैं एक उदाहरण दिया करता हूं। घर में एक बच्चा ना बहुत शैतान था, बहुत दंड। एक दिन इतनी शैतानी किया कि उसकी मां ने डांटते हुए कहा कि तुम नहीं मानोगे ना, आने दो शाम को पिताजी को, फिर बताती हूं मैं। आज यदि मैं पिताजी को बोलकर नहीं तुम्हारा पांव तोड़वा दी तो मैं तुम्हारी मां नहीं। अब तो बेटा कांप गया। अच्छा, माई मारती है कैसे? अयोध्या की बात है, एक बार मैं बैठा हुआ था, एक महाराज श्री के परिकर आए। महाराज जी से बोले, सरकार मैं क्या बताऊं, पत्नी से बहुत परेशान हूं। महाराज जी बोले, क्यों, क्या हो गया? बोले, महाराज जैसे मैं घर में आती हूं बेटे को पीटने लगती है। मैं ना रहूं तो नहीं पीटेगी, जैसे मैं पहुंचूं पीटने लगती है। क्यों मारती है समझ में नहीं आ पाता। महाराज जी बोले, समझने वाली कौन सी बात है? तुमको नहीं मार पाती है तो उसको मारती है। अच्छा, माता जी लोग मारती बड़े स्टाइल से है। हाथ लाएंगे ऊपर से लाकर, लगेगा बहुत जोर से मार रही है, मारेंगे धीरे से। तो आज तक तो मां वैसे मारती रही। आज मां त्रस्त हो गई तो बोली, आने दो शाम को, बताती हूं तुम्हारे पिताजी से। वो जब पांव तोड़ेंगे तुम्हारा तब पता चलेगा। अब तो बेटे को लगा कि अब आज तो शाम को सीतेराम है हमारा। बेचारा उदास हो गया, बार बार घड़ी देखे कब 6 बजेगा, बाबूजी आएंगे। शाम को पिताजी जब ऑफिस से चले घर, तो रास्ते में मिठाई की दुकान पर इमरती दिखाई पड़ गया उनको। और बेटे को इमरती बड़ा प्रिय है, तो वो सोचे कि गरम गरम इमरती है, ले लेता हूं, बेटे को खिलाऊंगा ले चल के। तो वो इमरती ले लिए और लेके घर पहुंचे 6 बजे। जैसे डोर बेल बजा, बेटा तो समझ गया बाबूजी आएंगे, अब कुटाई होगी हमारा। तो डोर बेल बजा तो वो जाके सोफा के नीचे छिप गया, उसी के भीतर चला गया, जाके लेट गया। अब माई काहे बताए, मां तुम कामे दिन में हड़काते रहो। मां दरवाजा खोली, भीतर गई, पिताजी आकर के बैठ गए। मां अपने काम में पानी देकर काम में लग गई। अब पिताजी क्या लेकर आए हैं? इमरती बेटे के लिए। अब वो बेटे को आवाज देने लगे। बेटे को क्या लग रहा है कि लगता है माई बता दी है, अब पिताजी बुला रहे, अब पिताजी अब तोड़ेंगे पांव। और है क्या, पिताजी इमरती खिलाने के लिए बुला रहे हैं, लेकिन बेटा अपना कर्म इतना बिगाड़ लिया है कि अपने कर्म के कारण डर के मारे पहुंच नहीं रहा है। यही स्थिति हमारी है। भगवान हम लोगों को सजा देने के लिए नहीं बैठे हैं, भगवान हम लोगों को प्रेम करने के लिए बैठे हैं। हम अपना कर्म इतना बिगाड़ लिए हैं कि डर के मारे नहीं जा रहे हैं, जाएंगे तो सजा मिल जाएगी। इसलिए कितना भी बड़ा अपराध क्यों ना हो गया हो, जाकर भगवान से कहिए, प्रभु हमने सुना है कि आप इतने बड़े पापी को तार दिए, इतने बड़े पापी को आपने उद्धार कर दिया। सही बात है, आपने कर दिया, लेकिन उससे हमको क्या मतलब? हमको करिए तब ना हम जानेंगे। है? प्रभु हम भी
शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। अब हमें पतित से पावन, अब हमें पतित से पावन, सरकार करो तो जाने प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। प्रेमी जन तुमको पाते, तुम भक्ति भाव बस आते। प्रेमी जन तुमको पाते, तुम भक्ति भाव बस आते, तुम भक्ति भाव बस आते। हम कुटिल हृदय के कलुषित, हम कुटिल हृदय के कलुषित, निस्तार करो तो जाने। हम कुटिल हृदय के कलुषित, निस्तार करो तो जाने प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। ज्ञानी तुम में तन्मय है, ध्यानी भी तुम में लय है। ज्ञानी तुम में तन्मय है, ध्यानी भी तुम में लय है, ध्यानी भी तुम में लय है। हम अज्ञानी चंचल चित्त, हम अज्ञानी चंचल चित्त, उपचार करो तो जाने। हम अज्ञानी चंचल चित्त, उपचार करो तो जाने प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। क्या मुख ले विनय सुनाए, हम कैसे तुमको भाए। क्या मुख ले विनय सुनाए, हम कैसे तुमको भाए, हम कैसे तुमको भाए। अगणित अपराध किए हैं, अगणित अपराध किए हैं, उद्धार करो तो जाने।
जीवन नैया जर जर है, क्षण क्षण विनाश का डर है। जीवन नैया जर जर है, क्षण क्षण विनाश का डर है। क्षण क्षण विनाश का डर है। ऐसे भी एक पथिक को, ऐसे भी एक पथिक को भव पार करो तो जाने। ऐसे भी एक पथिक को भव पार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। स्वीकार करो तो जाने, स्वीकार करो तो जाने। आपने इसका उद्धार कर दिया, आपने इसका बेड़ा पार लगा दिया, इससे मुझे क्या लेना देना। अब हमें पतित से पावन सरकार करो तो जाने। भगवत शरणागति। मां जानकी के अलौकिक प्रेम का दर्शन करके भगवान मुस्कुरा रहे हैं। और आपको बताऊं, जैसे धनुष टूटा, धनुष टूटने के बाद वहां श्री परशुराम जी आ गए। आए, किसने तोड़ा, किसने तोड़ा। जनक जी से बोले, निकाल करके बाहर करो जिसने तोड़ा, नहीं तो जहां तक तुम्हारी सत्ता है धरती को पलट दूंगा। लोग इस प्रसंग को व्यंग में लेके चले गए। कहते हैं लक्ष्मण परशुराम संवाद है, लेकिन वस्तुतः ये लक्ष्मण परशुराम संवाद नहीं है, ये राम परशुराम संवाद है। राम जी और परशुराम जी के बीच वार्ता प्रारंभ होती है और राम जी ही परशुराम जी के बीच पूरी होती है। लक्ष्मण जी तो बीच में थोड़ी देर के लिए केवल आ गए थे। राम जी ने कहा, इस धनुष को तोड़ने वाला परशुराम जी आपका कोई दास होगा, कहिए क्या आज्ञा है मेरे लिए। परशुराम जी बोले, दास नहीं, शत्रु है, शत्रु। सहस बाहु समसो रिपुमोरा, निकाल करके बाहर करो न तो मारे जाए यहीं सब राजा, सभी राजाओं को मार दूंगा। लक्ष्मण जी आते हैं, कहते हैं आप व्यर्थ में क्रोध कर रहे हैं, धनुष को किसी ने तोड़ा नहीं है, भैया ने केवल स्पर्श किया और टूट गया। परशुराम जी का क्रोध शांत नहीं हो रहा। अंत में जब राम जी के रामत्व स्वरूप का दर्शन हुआ परशुराम जी को, तब जाकर अपने अपराध का पता चला और दोनों हाथ जोड़ करके क्षमा मांगी। परशुराम जी ने, अनुचित बहुता कहेऊ अज्ञाता, क्षमहु क्षमा मंदिर दो भ्राता। आप दोनों भाई क्षमा के मंदिर हैं, मेरे अपराध को क्षमा करिएगा। भगवान ने क्षमा क्या करना परशुराम जी बोल गए। विदा लेकर परशुराम जी गए और उनके जाने के बाद विश्वामित्र जी ने जनक जी से कहा, महाराज धनुष टूटने के साथ विवाह तो पूर्ण हो गया, लेकिन अपनी परंपरा के अनुसार विवाह कराने के लिए आप अपने घर में श्रेष्ठ जनों को बुला करके पूछिए क्या करना चाहिए। प्रेम भैया कहां है? यहां दर्शन करिए। विश्वामित्र जी ने यह नहीं बोला कि आप ये कर लीजिए। बोल सकते थे कि नहीं बोल सकते थे? ये नहीं बोला कि आप ये करिए। क्या कहा? अपने घर में गुरु जी को बुलाइए, श्रेष्ठ लोगों को बुलाइए, अपने घर के जो बुजुर्ग लोग हैं ब्राह्मणों को बिठाइए और सबसे विचार करके वो जो आज्ञा दे रहे हैं उसका पालन करिए। बाबू
ये कथा कह रही है दूसरा के घर में जाके फूफा नहीं बनना चाहिए, किसी दूसरे के घर में गए हैं तो वहां राय नहीं देना चाहिए। क्या कहना चाहिए? अपने बाबूजी से पूछ लीजिए, मैया से पूछ लीजिए, अपने घर के बड़ों से पूछ लीजिए, वो जो कहें उसका पालन करिए। जनक जी ने मंत्रणा की, निर्णय निकला कि दूतों को पत्र देकर अयोध्या भेजा जाए, जिससे चक्रवर्ती जी बारात लाएं और धूमधाम से विवाह संपन्न हो। दूत पहुंचे दूत रामपुर पावन, पहुँचे दूत रामपुर पावन, हर से नगर बिलो की सुहावन, हर से नगर बिलो की सुहावन, भूप द्वार तीन खबर जनाई, भूप द्वार तीन खबर जनाई, दशरथ कृप सुनी लिए बुलाए, दशरथ कृप सुनी लिए बुलाए, दशरथ कृप सुनी लिए बुलाए, दशरथ कृप सुनी लिए बुलाए। वो स्वामी जी कहते हैं दूत पहुंचे, कहां पहुंचे? श्रीधाम अयोध्या पहुंचे। कहां पहुंचे? बैटरी डाउन हो गई है ना। कथा सुनने में बहुत मेहनत लगता है, बोलने में तो कुछ नहीं लगता। कहां पहुंचे दूत? श्रीधाम अयोध्या पहुंचे। अयोध्या गए हैं आप लोग? कौन कौन गया है? अरे वाह, नीचे करिए। कौन कौन नहीं गया है? तो नहीं वाले ढेर लोग हैं हो। असल में बहुत दूर है ना अयोध्या, वीजा चाहिए, पासपोर्ट चाहिए। हाँ? क्या चाहिए? बुलावा। अब का भगवान प्रकट होके बुलाएंगे? मैंने आप कैसे बुलावा ढूंढ रहे हैं? देखिए, बड़ा बुलाए तब हम जाएंगे, संस्कार नहीं है। संस्कार है बड़े के पास बिना बुलाए जाना चाहिए। अब बाबूजी बुलाएंगे तब हम जाएंगे। एक चेला ने कहा कि गुरुजी हम आपसे नाराज हैं। गुरुजी बोले चेला हमारा अपराध बताओ, हम क्या अपराध कर दिए? चेला बोला आप हमारे घरे कबो नहीं आते हैं, हम ही हमेशा आपकी कुटिया आते हैं, ये कोई बात हुआ? गुरुजी बोले बाबू अपराध हो गया मेरे से, अगले साल हम दंडवत करके भूमि पर ही तुम्हारे घरे आएंगे। ये जीवन नहीं है। गुरु हमारे, देखिए राम जी के घर अयोध्या कांड में जब वनवास के पहले दशरथ जी ने कहा गुरु जी को, वशिष्ठ जी को, कि जाकर राम को रात में बताइए कि क्या क्या नियम का पालन करना है जिससे सवेरे राम राजा बनेंगे। तो गुरु जी पहुंचे राम जी के महल में। तो वहां राम जी एक चौपाई कहते हैं कि सेवक सदन स्वामी आगमन। सेवक सदन, सदन मने घर, सेवक के घर में स्वामी का आगमन हो जाए, यही सेवक के जीवन में मंगल मूल अमंगल दमन। बिना किसी प्लानिंग के, बिना किसी सूचना के, प्लानिंग करके नहीं, तिकड़म लगा के, ना ना ना, आपको पता ही नहीं है
और आपके घर में अचानक आपके सद्गुरुदेव, आपका स्वामी, आपके भगवान आ गए, तो समझिए यही आपके जीवन के मंगल का मूल है, यही मंगल का मूल है। लेकिन राम जी कहते, गुरुदेव उचित तो ये होता कि आप आज्ञा देकर राम को अपने घर बुलवाते, आप आज्ञा भिजवाते, मैं दौड़े दौड़े आपके पास आता, गुरुदेव आपने यहां पर आने का कष्ट क्यों किया? तो राम जी तो बुलावा सबके लिए है, हम स्वयं नहीं जा पा रहे हैं तो राम जी पर डाल दे रहे हैं कि राम जी नहीं बुला रहे। अब जब चलो बुलावा, तो क्या गाना है ना, आया है माता रानी ने बुलाया, तो क्या माता रानी ने लेटर भेजा था कि आ जाओ, कि टिकट कंफर्म करके भेजा था? आप समझिएगा, हम नहीं जा पा रहे हैं, यह हमारी निष्ठा की कमी है। निष्ठा दृढ़ हो जाए, देखिए ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिसके पास समय का अभाव है। खाने का टाइम मिला था कि नहीं मिला था? कहिए, आज तक कोई मिला आपको? अभी हम लोग एक जगह कथा करने गए, खंडवा, बहुत साल पहले। कौन साल में हो? पहली कथा हुई थी 16 में ना 17 में 17 सरस्वती पूजा के ठीक पहले, नोटबंदी के बाद, हमको याद है 2017 जनवरी फरवरी में कथा थी। खंडवा मध्य प्रदेश में एक जगह है, तो वहां जो मेरा मंच बना था 5 फुट का मंच, कितना था? उसके ऊपर 5 फुट का व्यासपीठ, अब व्यासपीठ के ऊपर 3 इंची का गद्दा, 3 इंची ना, 3 बहुत पातर हो जी, हो 10 इंची का, 10 इंची का इतना मोटा गद्दा। अब हम जब जाके पहला दिन उस पर बैठे तो हमारे सामने पंडाल का पंखा था, सब इतना ऊपर, और श्रोता हमको ऐसे देखे सब। अब इतना अटपटा लगे, हम इतनी ऊंचाई पर, इतना ऊंचा बनना भी नहीं है कि अपने लोग हम छोटे दिखाई देने लगे। हम विनय से बोले कथा के बाद कि यदि कल ये मंच नीचे नहीं हुआ, पूरा का पूरा मंच, तो आप राम कथा गाइएगा। तब तो ये परेशान, अभी टेंट वाले को पकड़े। टेंट वाला क्या बोला? मंच नीचा, मेरे पास मरने का टाइम नहीं है। यही बोला था ना, खाने पीने का बोलता तो समझ में भी आता, बोला मेरे पास, आई एम सो बिजी, मेरे पास मरने का भी टाइम नहीं है। ये हमको बोले, भैया ये तो ऐसा ऐसा बता रहा है, हमने भ्रम में है। अरे आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़े। वहां कोई RAC वेटिंग लिस्ट नहीं है, VIP कोटा से कंफर्म टिकट होगा, और आप कितना भी बिजी रहिएगा जाना पड़ जाएगा है? तो ये कोई ना कहे कि हमारे पास टाइम नहीं है। जिस काम में मन लगता है उसके लिए टाइम निकल जाता है, जहां मन नहीं लगता उसके लिए कोई टाइम नहीं रहता। गाँव बहुत दिन हो गया, गनवा याद है ना? खाली इसी बजा दिए। राजीव नैन जी के चरणों में ही चैन है, बाकी सब बेचैन है। राजीव नैन जी के चरणों में ही चैन है, बाकी सब बेचैन है। राजीव नैन जी के चरणों में ही चैन है, बाकी सब बेचैन है। राजन इसीलिए तो इनका ही बस फैल है, बाकी सब बेचैन है। राजन इसीलिए तो इनका ही बस फैल है, बाकी सब बेचैन है। राजीव नैन जी के चरणों में ही चैन है, बाकी सब
पास नहीं लिखा हुआ है? पंडित जी आप ना खोजिए, आप तो गाना खत्म हो जाएगा उसके बाद वो खोजते रह जाएंगे। एक जगह कथा चल रही थी, हम गाते नहीं, बहुत दिनों बाद अभी बजा दिए तो गुनगुना दिए। हाँ। आगे से हम लेके चलेंगे सब, आप लोग के भरोसे बहुत रहेंगे। बहुत बढ़िया, खूब बढ़िया चकाचक भोजन। लिखे काम हमारा है, आप कौन लिखिएगा? हमारा काम है लिखेंगे गाएंगे क्या? ना ना ना, बहुत सुंदर, क्या बात है। एक जगह कथा चल रही थी तो व्यास जी और बगल में एक लोग बैठे थे, तो दो लोगों में झगड़ा हो गया था। तो भजन था, अरे शबरी समारे रास्ता आएंगे राम जी। अब व्यास जी शुरू कर दिए, डायरी उसके पास था तो जिससे झगड़ा हुआ था। मैं सत्य घटना सुना रहा हूं, किसके पास की घटना है, किस महाराज की मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन ये सत्य घटना है। अब वो व्यास शुरू कर दिए, अरे सबरी संवारे रास्ता आएंगे राम जी। अब वो डायरी मांग रहा है, डायरिया खोल के दो हमको। अब बोल रहा अब ये सबरी सवारे रास्ता आएंगे राम जी, और सबरी सवारे रास्ता आएंगे राम जी, सबरी सवारे रात। 5 मिनट खाली यही चला। कहो तो महाराज बोले बंद करो, बंद करो। ये बताओ खाली सबरी रास्ते संवारेंगे कि रामो जी आएंगे? निकल गया, बहुत जल्दी निकाल दी। जंगम जति जमाती इनकी धुक धुक करती छाते। जोगी जंगम जति जमाती इनकी धुक धुक करती छाती। जोगी जंगम जति जमाती इनकी धुक धुक करती छाते। जोगी जंगम जति जमाती इनकी धुक धुक करती छाते। विश्राम स्थले विश्राम स्थली बस एक करुणा ऐन है, बाकी सब बेचैन है। विश्राम स्थली बस एक करुणा ऐन है, बाकी सब बेचैन है। राजीव नैन जी के चरणों में चैन है, बाकी सब बेचैन है। बारिक नैन वो धनुहाधारी, जिस पर करते कृपा खरारे। बारिक नैन वो धनुहाधारी, जिस पर करते कृपा खरारे। बारिक नैन वो धनुहाधारी, जिस पर करते कृपा खरारे। बारिज नैन वो धनुहाधारी, जिस पर करते कृपा खरारे। केवल शांति से केवल शांति से ही हिंदू बौद्ध या जैन है, बाकी सब बेचैन है। केवल शांति से ही हिंदू बौद्ध या जैन है, बाकी सब बेचैन है। राजीव नैन जी के चरणों में चैन है, बाकी सब बेचैन है। राजीव नैन जी के चरणों में चैन है,
बाकी सब बेचैन है राजन, इसीलिए तो इनका ही बस फैन है, बाकी सब बेचैन है। हम लोग का बहुत पुराना पद है ये, लग रहा है कि कम से कम 4-5 साल बाद आज गाए होंगे। हाँ, तो क्या कह रहे थे? हाँ? अयोध्या, अयोध्या हो आइए, न तमन पछितई है अवसर बीते, मन पछितई है अवसर। रघुनाथ जी की रचना है, कृपा करुणा रही तो अगले वर्ष 2026 में श्री गुरु पूर्णिमा महोत्सव हम लोग अयोध्या की ही धरती पर मनाएंगे। ऐसी रचना है। और 2027 की गुरु पूर्णिमा महोत्सव श्री जगन्नाथ धाम में, जगन्नाथपुरी में मनाएंगे। उसके बाद भगवान कृपा रही तो अपने स्थान बन जाए अयोध्या में, तो हर साल अयोध्या में करेंगे। दूत पहुंचे अयोध्या, पहुंचे दूत राम पुर पावन, हर से नगर बिलो की सुहावन। गए चक्रवर्ती जी के दरबार में और जाकर कहे, महाराज हम अयोध्या महाराज श्री जनक जी महाराज के दूत हैं, आपके लिए उनका संदेशा लेकर के आए हैं। जिस कार्य को धरती का कोई राजा नहीं कर पाया महाराज, उस कार्य को आपके राम ने करके दिखाया है भरी सभा में, और पूरी धरती पर राम जी की जय जयकार हो रही है। महाराज सुने, इतने गदगद हुए, गुरुदेव भगवान के पास